क्या स्थान ऐसे होते हैं जिस जगह की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है? किसी मिट्टी में कोई फसल उपजाऊ होती है, किसी मिट्टी में कोई फसल उपजाऊ होती है। इसी वजह से हम हमारी जो आज क्लास करेंगे वो अब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा प्रदेश की मिट्टी किस किस तरह की है, कितने प्रकार की मिट्टी हमारे हरियाणा प्रदेश में मिल पाई जाती है। तो यही आज सब्जेक्ट रहेगा, हरियाणा प्रदेश में किस तरह की मिट्टी हम देखते हैं। चलिए, केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संसाधन की स्थापना करनाल जिले में 1/3/1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, यानी 1 मार्च 1969 में यह मिट्टी की जो लवणता शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1969 में हुई। हरियाणा की जो भूमि को निम्न 3 भागों में बांटा गया। एक तो पहाड़ी भूमि होती है, एक मैदानी भूमि होती है और रेतीली भूमि होती है। इन तीनों भूमियों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। रेतीली भूमि की फसलें अलग होती हैं और मैदानी भूमि की फसलें अलग होती है और पहाड़ी भूमि की फसलें अलग तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों पर चाय उगाई जाती है, मैदान में जैसे गेहूं रबी की फसलें होती हैं और रेतीली भूमि पर जो छोटी मोटी अन्य फसलें जो हम सब्जियों में शामिल करते हैं, ऐसी जो सब्जियां होती हैं वो उगाई जाती है। मतलब कई प्रकार की फसलें होती हैं, है ना। तो हर तरह की फसल के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो आज हम उन मिट्टियों के बारे में पता करेंगे। हरियाणा की मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है। हरियाणा में मृदा देखिए, देखो शिवालिक मृदा कहाँ है? ये पंचकुला में पड़ती है। जो शिवालिक की पहाड़ियों की मृदा है, मिट्टी है, ये कहाँ पड़ती है? ये पंचकुला में है। कैसी मिट्टी है यहाँ की? शिवालिक की पहाड़ियों पे जो मिट्टी है वो पंचकुला में आती है, क्योंकि पंचकुला बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे आता है, तो वहां पे शिवालिक मृदा पड़ती है। लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में होती है। चेस्टनट मृदा यमुनानगर में होती है। डाकर मिट्टी कहाँ होती है? वो भी यमुनानगर में होती है। ये बहुत तरह की मिट्टियां होती हैं, हमें तो आधे से नाम भी नहीं पता इनके, है ना। तो गिरिपाद मृदा ये कहाँ है? ये यमुनानगर में है। जलोढ़ मृदा कहाँ है? ये करनाल में पड़ती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा कहाँ पड़ती है? करनाल में पड़ती है। और डाबर कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। भारी दोमट मृदा कहाँ है? नूह में है। दलदला क्षेत्र सिरसा में। और बलुई दोमट मिट्टी कहाँ पे है? सिरसा में। अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। सॉरी, अत्यंत हल्की जो मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? रोसली मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? रोसली मिट्टी। हल्की मिट्टी, जो हल्का इंसान होता है, जो कमजोर इंसान होता है, वो रोता रहता है ना, तो रोसली मिट्टी कौन सी होती है? रोसली से रो रहा होता है, रोना। तो रोसली हल्की मिट्टी कौन सी होती है? रोसली मिट्टी को हल्की मिट्टी कहा जाता है। हल्की मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रोसली मिट्टी कहा जाता है। देखो, पहाड़ी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, ये कैसी होती है। यह पथरीली मिट्टी होती है, जो मतलब उसमें हल्के से पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना। तुमने देखा होगा, हल्के कंकड़ भी होते हैं उसमें, पथरीली सी होती है। उसमें टाइट टाइट सा रेत होता है, मतलब गांठे सी बनी होती है। इस प्रकार की मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों उपस्थित होने के कारण यहाँ पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? मोरनी की पहाड़ियों पे कहाँ क्या पाई जाती है? पथरीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी पतली और कठोर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मिट्टी पतली और कठोर पाई जाती है। ठीक है, देखिए, अब आ जाते हैं हम मैदानी मिट्टी पे। मैदानी मिट्टी कैसी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, प्रदेश के मैदानी भाग की उपजाऊ मिट्टी
है। किसकी? प्रदेश के मैदानी भाग की उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी यमुना, सरस्वती और आदि नदियों के बहाव के साथ आती है। जब नदियां बहती हुई आती हैं तो उनके अंदर मिट्टी भी आती है ना। जब हम नदियों के अंदर जाते हैं तो दलदल सा पैर धंस जाता है ना उसके अंदर, तो वो जो मिट्टी सूखने के बाद वो जो मिट्टी साइड कर रुक जाती है, वही मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, मैदानी मिट्टी कहलाती है। तो उसके बहाव के साथ आती है। हरियाणा के सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी मैदानी भाग को ही माना जाता है। बिल्कुल जी। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ये सारी चीजें जो इसमें मैदान में होती हैं, तो इसको इसको ही मैदानी भाग को ही सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। यह पूरे पीले रंग की मिट्टी होती है। कैसी होती है? यह भूरे पीले रंग की मिट्टी होती है, भूरी भूरी मिट्टी होती है। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बिल्कुल भूरी मिट्टी होती है, भूड़ा जो हम कह देते हैं, तो ये भूरी मिट्टी होती है, भूरे कलर की। ये रेतीली मिट्टी कैसी है? यह मिट्टी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी रंग हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है, भुरभुरा सा रेत होता है जिससे में बच्चे खेलते भी हैं। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली हवाओं के साथ आती है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं मानी जाती। तो ये मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये पानी पकड़ नहीं पाता है इसको, और ये टूटी फूटी होती है, तो इसलिए ये फसल को पकड़ नहीं पाती। इस वजह से ये जो रेत है, ये अच्छे से फसल उपजाऊ इसमें नहीं हो पाती। अत्यंत हल्की मिट्टी, देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में जान लेते हैं हम। यह मिट्टी यह मिट्टी प्रदेश के सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में भिवानी, फतेहाबाद, हिसार और महेंद्रगढ़ जिले में मिलती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में मोटे और दालों की कृषि ही उपयोगी होती है। इस मिट्टी में चने की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? चने की मात्रा अधिक पाई जाती है। अत्यंत हल्की मिट्टी होती है। ठीक है। हल्की मिट्टी, यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, बालू दोमट और दोमट मिट्टी रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी को अपेक्षाकृत बाल दोमट मिट्टी या मिट्टी हिसार, भिवानी, रोसली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू दोमट मिट्टी, यह मिट्टी हिसार, भिवानी, रोसली मिट्टी भी कहते हैं इस मिट्टी को। दूसरा नंबर क्या है? बालू दोमट मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार हरियाणा के पश्चिम भाग में घग्गर नदी में उत्तर सिरसा तहसील के कुछ गांव में तय तथा डबवाली तहसील में हुआ था। मोटी दोमट मिट्टी, ये कैसी मिट्टी है? यह मिट्टी मेवात के मध्य और पश्चिमी भाग तय सिरसा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। हल्की दोमट मिट्टी, ये दोमट मिट्टी मुख्यतः अंबाला के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। दोमट मिट्टी, यह मिट्टी हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में मुख्यतः जींद है, जीर नहीं है, जींद है। जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जलाई जिलों में पाई जाती है। सामान्यतः भारी मिट्टी यमुना नदी के साथ के क्षेत्रों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों के पूर्व किनारों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह सिल्ट युक्त मिट्टी है। इस मिट्टी को रवादार भी कहा जाता है। रवादार मिट्टी भी कहा जाता है, मतलब खुरदुरी सी मिट्टी जो होती है वो रवादार मिट्टी होती है। शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मिट्टियां, देखो,
शिवालिक मिट्टी पंचकुला के कालका अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बलुआ पत्थर, चौक, बजरी तत्वों की मात्रा अधिक होती है। किसकी? बलुआ पत्थर व चौक बजरी तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, गिरिपादीय मिट्टी, यह मिट्टी पंचकुला के कालका अंबाला, नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं चट्टानी तल की मिट्टियां। हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है और जगाधरी में डाकर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डाकर मिट्टी। सिरसा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिले में होता है। किसके कारण होता है? काली मिट्टी के कारण होता है। काली मिट्टी के कारण ही कपास की सबसे ज्यादा उपज होती है। कहाँ पे? सिरसा में। अब आ जाते हैं खादर पे। खादर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ऊपरी मिट्टी को खादर कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी का है एक प्रकार है जो एक प्रकार है जो यमुना और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है। यह ऊपरी मिट्टी में चूने की दोमट मिट्टी, हिसार, भिवानी, इस मिट्टी को हरियाणा के पश्चिम गांव में तथा ऊपरी भाग तथा अंबाला के मुख्यतः जींद, गुरुग्राम तथा यमुनानगर जिलों के पूर्वी भाग में है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी नदियों के पास वाले क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त में पाई जाती है। कौन से? खादर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। दोमट बोल दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाते हैं बांगर मिट्टी पे। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है जो यमुना और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है। सिरसा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को रेहे व कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहे व कल्लर कहा जाता है। और सिरसा में जो दक्षिणी भाग है उसमें दलदली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें दलदल होता है, दलदल बन जाता है। प्रदेश में लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को रेहे और कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहे और कल्लर कहते हैं। मृदा अपरदन रेंगती हुई मृत्यु, निर्दयी शत्रु कहते हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन वायु व जल के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु और जल के कारण होता है। तो ये थी हमारी हरियाणा की मिट्टी। ये छोटा सा एक सब्जेक्ट था, छोटा सा चैप्टर था। ये करना जरूरी था। मिट्टी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट मिट्टी मृदा का मैंने आपको करा दी हैं, तो इनको कर लेना, नोट्स बना लेना अपने। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट